हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपना अब आज का जो वीडियो है वो है बेटा प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। तो हम लोग पहली जो प्रिपरेशंस बनाने जा रहे हैं बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। पहली जो प्रिपरेशंस है बेटा वो हम लोग देखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन करने वाले हैं बेटा। व्हाट इज मीन बाय डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन मीन्स बेटा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किससे वाटर मॉलिक्यूल हम लोग रिमूव करेंगे बेटा? हम लोग रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स अल्कोहल में से। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो हेडिंग देने वाले हैं बेटा वो देने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो पहली प्रिपरेशंस बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहां पे लेंगे हम लोग बेटा अल्कोहल C2H5OH, ये हुआ बेटा एक। और एक मॉलिक्यूल्स लेंगे बेटा C2H5OH। डायरेक्टली टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल लिया तो भी चलेगा बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हुआ आप लोगों ने लिया इथेनॉल या फिर इथिल अल्कोहल। ये अभी बेटा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे हम लोग किसके प्रेजेंस में? H प्लस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बेटा? H प्लस। दिस H प्लस विच इज कम्स फ्रॉम H2SO4 और H3PO4। यहां पे जो आप लोग H प्लस लिख रहे हो ये H प्लस कहां से आया बेटा? सो दिस H प्लस विच इज कम्स फ्रॉम H2SO4 या फिर H3PO4। ठीक है बेटा। तो प्रोटिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटिक एसिड। ये क्या है बेटा? दोनों भी ये है प्रोटिक एसिड, क्योंकि प्रोटॉन्स देता है। सो प्रोटिक एसिड। सो H प्लस यहां से आया बेटा, ये दोनों में से H प्लस आप लोगों को दिया जो कि हम लोगों ने यहां पे लिखा। अब इथेनॉल विच इज डिहाइड्रेटेड। इथेनॉल क्या हुआ बेटा? डिहाइड्रेटेड हुआ। तो H2O चला गया माइनस H2O। अब ये जो H2O चला गया ये बेटा रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रही? ध्यान दो बेटा 413 केल्विन पे। अगर इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो रहा और आपको क्या दिख रहा बेटा? C2H5O C2H5, ये मिला बेटा आपको ईथर। C2H5O C2H5, इसको बोलते बेटा दो इथिल है इसलिए डाइथिल ईथर। क्या बोलते बेटा इसको? डाइथिल ईथर या फिर सिमेट्रिकल ईथर, इसलिए इसको दूसरा नाम है बेटा इथॉक्सी ईथेन। क्या है बेटा? इथॉक्सी ईथेन। ओके, तो ये हुआ बेटा आपका डाइथिल ईथर या फिर इथॉक्सी ईथेन। सिंपल रिएक्शन है बेटा। दिस H प्लस व्हिच इज कम्स फ्रॉम दिस प्रोटिक एसिड H2SO4 और H3PO4। हम लोगों ने क्या किया बेटा? इथेनॉल लिया टू मॉलिक्यूल्स, उसका डिहाइड्रेशन किया। डिहाइड्रेशन है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और C2H5O C2H5 हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। सेम रिएक्शंस बेटा अगर टेम्परेचर हम लोगों ने चेंज किए 413 न लेते हुए 443 लिया, कितना बेटा? 443 केल्विन। तो यहां पे अल्कीन मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा बेटा? अल्कीन। तो लेट्स वी स्टार्ट सेकंड रिएक्शंस। इतना लिख लो बेटा अच्छे से, समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। ओके, तो इथेनॉल का कन्वर्शन हुआ बेटा इथॉक्सी ईथेन के अंदर H प्लस के प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा। अब लोग हम देखेंगे अल्कीन। हम लोग क्या देखेंगे बेटा अभी? अल्कीन। तो अल्कीन देखो बेटा कैसे हो ना, ध्यान दो बेटा आप अच्छे से। अभी सेम रिएक्शंस लेंगे बेटा हम लोग। ये लेंगे बेटा हम लोग इथेनॉल। ये लिया हम लोगों ने इथेनॉल, जो कि हम लोग ऐसे लिखेंगे बेटा CH3CH2OH इथेनॉल। सेम बेटा H2SO4 के प्रेजेंस में। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है बेटा। टेम्परेचर कितने लेंगे बेटा? यहां पे हम लोग लेंगे 443 केल्विन। अब अलग होगी कहानी। क्या अलग होगी? ये OH इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा बेटा, यानी डिहाइड्रेशन होगा। अगर OH इस कार्बन का और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन चला जाए तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बाय प्रोडक्ट प्लस H2O।
इथीन, ये हुआ बेटा आपका इथीन। ये रिएक्शन बेटा हम लोगों ने ऐसी की, ध्यान दो, CH2AH, बाद में CH2 और ये OH, ये OH हम लोगों ने ऐसा लिखा, CH3 को हम लोगों ने CH2H ऐसा लिखा। अब आपको पता है बेटा क्या किया हम लोगों ने H2O निकाल दिया। आपको क्या दिख रहा है बेटा, CH2 बीच में डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड गेट कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। अब सिंपल रिएक्शंस रहते हैं बेटा ये आपके। अब आप लोग कैसे याद में रखोगे ये दोनों भी रिएक्शन? तो सिंपल है, आप लोग ऐसे करके जाओ बेटा, C2H5OH, एक रिएक्शन H प्लस के प्रेजेंस में 413 केल्विन जाके क्या बना रहा बेटा, ईथर। और वही रिएक्शन H प्लस के प्रेजेंस में 443 केल्विन में जाके क्या बना रहा बेटा, अल्कीन। इथिन न लिखते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, अल्कीन, यानी एक ईथर बना रहा बेटा और एक अल्कीन बना रहा बेटा, यानी ये बोला आपका ईथर ऐसा ROR, और ये हुआ बेटा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन। तो ये टेम्परेचर थोड़ा ध्यान दो बेटा, टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर 413 केल्विन ईथर मिलेगा और 443 केल्विन अल्कीन मिलेगा, ठीक है बेटा यहाँ पे। अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नोट डाउन कर लो बेटा अच्छे से। अब देखेंगे बेटा नेक्स्ट रिएक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे अच्छे से। नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग देखेंगे बेटा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, विच इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा। विलियमसन कौन सी है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अब हम लोग देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या है। तो एकदम सिंपल रिएक्शन है बेटा, हम लोगों ने ये लिया अल्कील हैलाइड, ये लिया अल्कील हैलाइड। सो अल्कील हैलाइड reacts with sodium alkoxide, ये हुआ बेटा सोडियम अल्कोक्साइड, Na means sodium, OR means alkoxide. So alkyl halide reacts with sodium alkoxide, ठीक है। रिएक्शन देखो बेटा कितनी सिंपल है, यहाँ पे Na और यहाँ का X चला जाएगा बेटा, NaX चला जाएगा बेटा। अब NaX जाने के बाद में आपको जो दिख रहा हो लिख लो, क्या दिख रहा बेटा आपको, ROR प्लस NaX, सोडियम हैलाइड बाय प्रोडक्ट, और आपको मिला बेटा यहाँ पे ईथर। क्या मिला बेटा आपको यहाँ पे, ईथर। अब इंपॉर्टेंट बातें इसमें से क्या आएगी, तो यहाँ पे बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको याद होनी चाहिए। ओनली 1 डिग्री अल्कील हैलाइड, यानी सिर्फ प्राइमरी अल्कील हैलाइड, ध्यान दो बेटा, ओनली प्राइमरी अल्कील हैलाइड reacts with sodium alkoxide, reacts with sodium alkoxide to form ether, and this reaction called as Williamson synthesis of ether. इसमें बेटा सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कील हैलाइड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX, and secondary and tertiary alkyl halide विलियमसन सिंथेसिस के अंदर ईथर नहीं बनाएंगे, यानी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कील हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम अल्कोक्साइड टू फॉर्म अल्कीन, नॉट ईथर। तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कील हैलाइड रिएक्ट्स विद sodium alkoxide, reacts with sodium alkoxide to form, reacts with sodium alkoxide बेटा ध्यान देना यहाँ पे, to form alkene। अगर बेटा सेकेंडरी अल्कील हैलाइड और टर्शियरी अल्कील हैलाइड की रिएक्शन आप लोगों ने सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में की तो आपको ईथर नहीं मिलेगा बेटा, आपको रिएक्शंस में अल्कीन मिलेगा, यानी वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस न होते हुए एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी बेटा। इसलिए विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कौन सा अल्कीन हैलाइड चाहिए बेटा, 1 डिग्री अल्कीन हैलाइड। अल्कोक्साइड की कोई बड़ी बात नहीं, अल्कोक्साइड आप लोग प्राइमरी लो,
आप लोग अल्कोक्साइड सेकेंडरी लो, आप लोग अल्कोक्साइड टर्शियरी लो, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अल्किल हैलाइड आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है बेटा, प्राइमरी। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ओनली प्राइमरी अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर, और सेकेंडरी और टर्शियरी लिया तो अल्किल फॉर्म होगा। अब सब कैसे होगा तो देखते हैं बेटा। कुछ यहां पे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, ध्यान दो अच्छे से। तो ये लेंगे हम लोग कुछ एग्जांपल, और ये जो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है बेटा, इसका जो मैकेनिज्म है वो SN2 मैकेनिज्म कहलाएगा, क्योंकि अल्कोक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा बेटा। ये न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा ये कहां से अटैक करेगा बेटा, दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, तो ये SN2 मैकेनिज्म कहलाएगा बेटा। कौन सा, विलियमसन सिंथेसिस कौन सा रहेगा बेटा, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है आप सभी को पता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता, तो यहाँ पे भी सेम वही होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे बेटा कुछ एग्जांपल्स। ये लिया बेटा हम लोगों ने CH3Br प्लस NaOCH3, ये हुआ बेटा आपका ब्रोमोमीथेन, और ये आपका सोडियम मिथॉक्साइड। क्या होगा बेटा, NaBr चला जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रोमोमीथेन है ये कौन सा अल्किल हैलाइड है बेटा, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है। कौन सा है बेटा, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान दो, CH3OCH3, ये मिला आपको यहाँ पे CH3OCH3, और बाय प्रोडक्ट कौन सा बेटा, NaBr, तो ये आपका मिथॉक्सीमीथेन। सेकंड और एग्जांपल लेंगे बेटा यहाँ पे, ये आप लोग सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने में भी विलियमसन सिंथेसिस बहुत फायदेमंद है। यहाँ पे हम लोगों ने सिमेट्रिकल ईथर बनाया, अब हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलो ध्यान दो बेटा। ये लिया मैंने यहाँ पे C2H5Br प्लस NaOCH3, सोडियम मिथॉक्साइड। क्या है बेटा, सोडियम मिथॉक्साइड। और ये ब्रोमोइथेन, ये ब्रोमोइथेन भी क्या है बेटा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। क्या होगा बेटा, NaBr चला जाएगा। अब NaBr जाने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, ध्यान दो यहाँ पे C2H5OCH3 बाय प्रोडक्ट इधर NaBr। अब क्या हुआ बेटा आपका मिथॉक्सी इथेन या फिर इथाइल मिथाइल ईथर, यहाँ पे मिला बेटा आपको मिथॉक्सी मीथेन। क्या मिला बेटा यहाँ पे आपको, मिथॉक्सी मीथेन। ये मिला बेटा आपको यहाँ पे मिथॉक्सी मीथेन, और यहाँ पे क्या मिला बेटा, अरे नहीं रे बेटा, यहाँ पे मिला आपको मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि जो छोटा अल्किल ग्रुप है बेटा उसको हम लोग अल्कोक्सी कंसीडर करेंगे, और जो बड़ा अल्किल ग्रुप है उसको अल्केन कंसीडर करेंगे बेटा। ओके, इसलिए ए मिथॉक्सी ए इथेन। और इसका कॉमन नेम अगर करना चाहे तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते बेटा, इथाइल मिथाइल ईथर, तो यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर भी बनाया और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बनाया। और आप लोग बोलोगे यार सर आपने कुछ बताया था कि भाई ओनली प्राइमरी अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर, सर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का कुछ बताया नहीं आपने। तो मेरे प्यारे दोस्तों वही हम लोग बताएंगे बेटा, 1 बाय 1 चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो ये आपको अंडरलाइन हो गया, बराबर समझ में आ गया बेटा, अंडरस्टूड। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोक्साइड है, सोडियम अल्कोक्साइड जो है कौन सा है, 1 डिग्री वाला। हम लोग यहाँ पे दूसरा कोई भी ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर अगर हम लोगों को प्रिपेयर करना है बेटा, कौन सा, टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर, तो वो भी रिएक्शन देखेंगे यार, कैसी होगी वो रिएक्शन। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, वो रिएक्शन कुछ ऐसे रहेगी बेटा। अगर आप लोगों को टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर प्रिपेयर करना है तो रिएक्शन ऐसी होगी। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ये लेंगे हम लोग CH3Cl या फिर CH3Br या फिर CH3 है, कोई बड़ी बात नहीं। ये हुआ आपका 1 डिग्री RX प्राइमरी अल्किल हैलाइड जिसका नाम है क्लोरोमीथेन या फिर मिथिल क्लोराइड। ये लेंगे हम लोग अभी, ध्यान दो बेटा यहाँ पे NaO, और यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों CH3 ये हुआ आपका अभी ये टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप, ये सोडियम। अब इसको कहेंगे आप लोग सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। क्या कहेंगे बेटा, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये जो अल्कोक्साइड है ये टर्शियरी वाला है, तो इसको कहेंगे हम लोग सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। कौन सा ब्यूटॉक्साइड बेटा, टर्ड ब्यूटॉक्साइड है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये 3 डिग्री अल्कोक्साइड है बेटा, कौन सा, 3 डिग्री
अल्कोक्साइड। देखो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि अल्किल हैलाइड प्राइमरी चाहिए, अल्कोक्साइड का कुछ लेना देना नहीं, वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये जो अल्किल हैलाइड है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्किल हैलाइड चाहिए। ये तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है यार, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। ये हुआ आपका मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब रिएक्शंस कैसे होगी, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एकदम सिंपल रिएक्शंस है, आपको पता है। ये NaCl चला जाएगा बेटा, NaCl चला गया। अब NaCl जाने के बाद में जो भी आपको दिख रहा हो यहाँ पे लिख लो, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक CH3 ये वाला, बाद में डायरेक्ट O, और O को क्या लगा है बेटा, ये टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप CH3 और एक CH3। तो ये हुआ बेटा आपका टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। क्या हुआ बेटा आपका, ये हुआ आपका बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब इसका IUPAC देखो बेटा कितना अच्छा है, इसका IUPAC भी आपको एंट्रेंस के अंदर पूछा जाएगा। तो IUPAC क्या है, अब भी दिखाया यार, अब भी जस्ट इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बताया इसके IUPAC नेम्स, आप लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हो। पहला रूल्स क्या था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग अल्कोक्सी ग्रुप। तो ये तो हुआ बेटा आपका अल्कोक्सी ग्रुप। तो यहां से नंबर दो 1 2 3 कार्बन यानी प्रोपेन, उसको एक मिथॉक्सी लगा है एक मिथाइल लगा है। सर अल्फाबेटिकल कैसे याद करें हम, एक मिथॉक्सी है एक मिथाइल है, दोनों भी जगह पे यम ही है। तो बेटा METH तो कॉमन है, मिथाइल में Y लग रहा और मिथॉक्सी में O लग रहा। तो इसका नाम कुछ ऐसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 मिथॉक्सी। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। कौन सा रहेगा बेटा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। बेटा इंपॉर्टेंट है इसका, IUPAC करके जाना है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये वो बेटा आपका विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, एकदम सिंपल एकदम सिंपल। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्फॉक्साइड, जो कि अल्कीन फॉर्म होगा, यानी वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होते हुए एलिमिनेशन बनेगी, एलिमिनेशन को कंप्लीट करेगी। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे नोट डाउन कर लो बेटा, समझ में आया बेटा, यस सर। तो अभी देखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे बेटा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। ये वो बेटा आपका सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ध्यान दो बेटा, CH3 CH3Br, ये हुआ आपका सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। सर कैसे हुआ, क्योंकि बेटा ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, इसको Br सेकेंडरी कार्बन को अटैच है बेटा, सेकेंडरी कार्बन। सर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन और 2 कार्बन को अटैच है बेटा, इसलिए सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, ठीक है बेटा। इसका नाम है बेटा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या है बेटा इसका नाम, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, या फिर 1 2 3 आप लोग इसको ऐसे भी कहेंगे बेटा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और बेटा कौन सा अल्किल हैलाइड है बेटा, ये 2DBr सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। हम लोगों ने लिख दिया बेटा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। अब रिएक्शंस कैसे हो, ध्यान दो अच्छे से, एकदम अच्छे से, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है बेटा वो थोड़ा बाजू में कर दो, और यहाँ पे अच्छे से अभी कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अभी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लिया, और हम लोगों ने एक बात बताई कि सेकेंडरी अल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड टू फॉर्म अल्कीन, नॉट फॉर्म ईथर, क्योंकि वो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर नहीं होगी। अब कैसी होगी, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा बेटा, ये लेंगे हम लोग NaOCH3। अब रिएक्शंस कुछ ऐसी होगी, कैसी होगी सर, कुछ ऐसी, ये तो Br जाएगा Na के साथ में, Na Br चला गया सर, हमको तो ईथर लग रहा सर, CH3 CH, ये CH3 ये CH को CH3 जुड़ा दो सर, हो गया ईथर। नहीं बेटा ये नहीं होगा, तो क्या होगा, ये जो CH3 आपको देख रहे हैं आप लोग, इसमें का एक हाइड्रोजन O के साथ में जुड़ जाएगा बेटा,
अब ये जो CH3 है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे CH2H। तो यहां पे NaBr और मिथेनॉल बाहर निकलेगा और आपको क्या दिख रहा है बेटा अभी यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा अभी डबल बॉन्ड और CH2। तो यहाँ पे कंपाउंड कुछ ऐसा आएगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप लोग को ऐसा लिखो कि या फिर आप लोग ऐसा लिखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक ही है यार 1 2 3 1 2 3। क्या मिला बेटा आपको प्रोपीन। क्या मिला बेटा आपको प्रोपीन। प्रोपीन यानी क्या बेटा अल्कीन। क्या मिला बेटा आपको अल्कीन। समझ में आ गया बेटा। यस सर। और बाय प्रोडक्ट मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे सोडियम हैलाइड यानी NaBr सोडियम ब्रोमाइड और एक मिलेगा बेटा आपको CH3OH मिथेनॉल। एक मिलेगा बेटा आपको मिथेनॉल। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे ईथर मिलेगा नहीं, नो डाउट आपको यहाँ पे ईथर मिलता लेकिन वो एकदम माइनर क्वांटिटी में रहता। अल्कीन जो है वो मेजर रहता और ईथर जो मिलेगा यहाँ पे माइनर रहेगा। लेकिन आमतौर पे रिएक्शन इस प्रकार की होती। समझ में आ गया बेटा। तो ये लिया हम लोगों ने सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का एग्जांपल। सेम एग्जांपल लेंगे यार टर्शियरी अल्किल हैलाइड का, सेम एग्जांपल, क्योंकि सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ने क्या बनाया अल्कीन बनाया। अब वही एग्जांपल हम लोग टर्शियरी का लेंगे। टर्शियरी में क्या बनाएंगे देख लो। तो देख लो बेटा टर्शियरी बनाएंगे हम लोग यहाँ पे सेम एज इट इज जो भी कुछ है बात रखेंगे और यहाँ पे हम लोग टर्शियरी अल्किल हैलाइड लेंगे। तो थोड़ा ध्यान दो बेटा टर्शियरी अल्किल हैलाइड हम लोग कैसे लेंगे सेम लिखते बेटा एज इट इज लिखते। ये लिखा हम लोगों ने टर्शियरी अल्किल हैलाइड CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे Br प्लस NaO CH3। ये वो बेटा आपका 3 डिग्री RH टर्शियरी अल्किल हैलाइड। क्या नाम है बेटा इसका टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम है बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये पता है बेटा आपको सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्शन देखो बेटा कैसी हो रही। सिंपल रिएक्शन से बेटा एकदम ये NaBr चला गया। अब क्या होगा बेटा मुझे बताओ इस कार्बन के साथ AB कार्बन जुड़ा है AB कार्बन AB कार्बन। तो आप लोग कहीं का भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने नीचे का निकाला था इस बार भी नीचे का निकालेगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा ये CH3 है। CH3 में का एक हाइड्रोजन CH3O के साथ में चला जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे CH2 यानी आने वाला जो कंपाउंड है वो क्या होगा आइसोब्यूटिलीन। चलो निकालते बेटा ऐसा होगा बेटा ध्यान दो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाला हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ये CH3 इस कार्बन को सेम है और यहाँ पे क्या आ गया बेटा डबल बॉन्ड। सब उनको नहीं समझा ओके चलो ठीक है ऐसे करके देते बेटा CH2H मीन CH3 पहले ऐसा लिखा था अभी ऐसा लिखवा के दिया बेटा CH2H। क्यों ऐसा लिखवा के दिया बेटा क्योंकि आपको A भी निकालने का है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए अब देखो CH3 यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटिलीन और बाय प्रोडक्ट क्या मिले बेटा आपको बाय प्रोडक्ट मिले बेटा आपको NaBr और क्या मिला बेटा CH3OH मिथेनॉल। तो ये हुआ बेटा आपका प्रोडक्ट। इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन। इसका IUPAC नाम है बेटा 2-मिथाइल प्रोपीन। पूछते बेटा पेपर में ध्यान दो ना अच्छे से। 2-मिथाइल प्रोपीन सर 2-मिथाइल प्रोपीन क्यों है। अबे यार 1 2 3 2 को मिथाइल ग्रुप लगा ये प्रोपीन है पेरेंट चेन इसलिए इसका नाम है बेटा 2-मिथाइल प्रोपीन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा बेटा क्या देखा हमने देखा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक बार हम लोगों ने 413 केल्विन लेके ईथर फॉर्म किया और 443 केल्विन टेम्परेचर लेके क्या फॉर्म किया बेटा अल्कीन फॉर्म किया। फिर हम लोगों ने बताया बेटा कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कीन हैलाइड ईथर नहीं बनाते वो क्या बनाएंगे अल्कीन बनाएंगे यानी वो एलिमिनेशन रिएक्शंस की तरफ चलेंगे। और प्राइमरी अल्कीन हैलाइड एक लौता ऐसा है
अकेला प्राइमरी अल्केनल है, जो कि प्राइमरी सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में भी ईथर बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोक्साइड के साथ में भी ईथर बनाएगा, और टर्शरी अल्किल हैलाइड टर्शरी सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में भी ईथर ही बनाएगा। लेकिन अल्किल हैलाइड कौन सा रहेगा? 1 डिग्री, नॉट 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो थोड़ा ध्यान में रखना बेटा अच्छे से। हम लोग इसकी एक ट्रिक्स भी दे देंगे यहां पे। अगर 1 डिग्री RX प्लस सोडियम अल्कोक्साइड, कौन सा भी सोडियम अल्कोक्साइड, यहां पे लिखते बेटा सोडियम अल्कोक्साइड, कौन सा भी रहेगा, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी या 3 डिग्री भी, तो क्या बनाएगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा बेटा? ईथर। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है बेटा। दूसरी, अगर यहां पे 2 डिग्री RX या फिर 3 डिग्री RX हम लोगों ने लिया और उसकी रिएक्शन आप लोग सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में करने जा रहे हैं, तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या मिलेगा बेटा? एल्कीन। क्या मिलेगा बेटा? एल्कीन। तो ये थोड़ा आप लोग अच्छे से समझ के चलो। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बेटा जेईई नीट के अंदर, समझ में आ गया बेटा? ओके, तो ये बेटा आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। मन लगा के पढ़ा करो बेटा, दिल लगा के पढ़ा करो और अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका अगला भाग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही प्यार अच्छी तरीके से बरसाते रहो बेटा, ठीक है? वो गाना है बेटा, प्यार बरसाते रहो, ऐसा कुछ इतना भी मत बरसाओ लेकिन थोड़ा बहुत बरसाओ मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।